माय फ्रेंड्स, जे ट्रिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या चल रहा है। तो गाइस, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू नहीं है तो प्लीज़ ये रीडिंग ना देखें। ओके, ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको 100% पता है कि उनके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है। ओके, और गाइस, अगर आपको कन्फ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है या नहीं, तो भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको 101% पता है कि उनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन है। ओनली थर्ड रोमांटिक पर्सन, कोई फैमिली, कोई फ्रेंड्स, कोई कैरियर नहीं। ओके, तो चलेगा, देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है, और हमारे दर्शकों को अगर क्या सोचता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है, और हमारे दर्शकों को लेकर उनका पार्टनर क्या सोचता है, आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है और जिनके बारे में सोचते रहते हैं वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर, और हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या चल रहा है, और आने वाला टाइम पे हमारे दर्शकों के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करे, और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिएगा, देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू दीवान, थैंक यू सो मच। सबसे पहला कार्ड आ चुका है इनोसेंट। ओके, नेक्स्ट कार्ड आ चुका है हीलिंग। नेक्स्ट कार्ड है मैच्योरिटी। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सक्सेस, एंड नेक्स्ट कार्ड है रिवर्थ, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास अलोननेस। ओके, और आप दोनों का जो आया है मूवमेंट टू मूवमेंट। तो गाइस, आप दोनों का जो बॉटम का एनर्जी में आया वो मूवमेंट टू मूवमेंट, ऐसा दिख रहा है कि आप ना पूरी तरह से मूवमेंट टू मूवमेंट चलना चाहते हो। तो जैसा मतलब सिचुएशन है वैसा ही आप चलना चाहते हो। आप अपने से कुछ भी एफर्ट नहीं लगाना चाहते हो इस रिश्ते में ना आप। और ये भी दिख रहा है कि काफ़ी हद तक आपने जगलिंग कर रहा था, लेकिन अभी जगलिंग के सिचुएशन से बाहर आ गए हो। पहले तो आप इस इंसान को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ भी मतलब सोचते थे चलो ठीक है उसको छोड़ के आ जाएगा तो मैं अपना बना लूंगा, लेकिन इस टाइम पे ऐसा नहीं दिख रहा है। इस टाइम पे आप सीधा अपने काम को, अपने करियर को लेकर देख रहे हो, और ये आपका पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। आपके साथ मोमेंट टू मोमेंट चलने के लिए तैयार है, चलना चाहता है आपके साथ ही, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी होने के चलते, फाइनेंशियली नहीं तो उसके पास ऑप्शन रहने के चलते, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर आपके साथ मोमेंट टू मोमेंट नहीं चल पा रहा है। ठीक है, तो चलेगा, इस रेटिंग को देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले हैं कार्ड्स है इनोसेंट। इनोसेंट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना ऐसा दिख रहा है कि पहले तो आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बहुत ज़्यादा इनोसेंट समझ लिया था, बहुत ही नादान समझ लिया था। उसको लगा था कि वो बहुत भोला भाला इंसान है, आपका पार्टनर को कभी दुख नहीं देगा, दर्द नहीं देगा, कभी उसके साथ चीट नहीं करेगा। लेकिन जैसा आपका पार्टनर ने सोचा था कि वो इनोसेंट इंसान है, लेकिन वैसा नहीं निकला। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन तो बहुत ही सियाना है, चतुर है। ठीक है ना, आपका पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा दिखावा किया था पास्ट में। अभी आपका पार्टनर समझ में आ रहा है कि मैं कितना भोला वाला था, जो मैं उसके बातों में, उसके चेहरे को पढ़ नहीं पाया, उस इंसान को समझ नहीं पाया, उसकी खूबसूरती, चाल ढाल, उसके बातों के चक्कर में मैं बहक गया, इस तरह से सोचते हैं। और इनोसेंट का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप सच में बहुत ज़्यादा मासूम हो, आप बहुत ही भोला भाला हो, और आपको उसने आपका पार्टनर ने बहुत गलत किया। आज इसलिए भी आपका पार्टनर आपको देखने के लिए, आपकी बातें सुनने के लिए, आपके पास रहने के लिए तरस रहे हैं। फ्यूचर में आपका पार्टनर सबको छोड़ छाड़ के आपके पास आना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हीलिंग का कार्ड। तो हीलिंग का कार्ड ये बता रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि एक दूसरे को हीलिंग नहीं कर पा रहा है। एक दूसरे को रिश्ते तो जोड़ लिया, एक दूसरे का शादी तो कर लिया, एक दूसरे का सब कुछ तो कर लिया, लेकिन फिर भी ना रिश्ते में जान नहीं है। एक दूसरे का मतलब ऊपर ऊपर ही दिखावा रिश्ता है, या तो वो लोग का जो रिश्ता है ना सिर्फ ऊपर ऊपर ही है, कोई सोलमेट लेवल का कनेक्शन नहीं है, कोई भी मन से कनेक्ट नहीं है। वो लोग सिर्फ ऊपर ऊपर ही बातों का रिश्ता है ये, ठीक है ना, बातों से बनाया हुआ रिश्ता है, कोई प्यार नहीं है, सिर्फ मतलब वही क्या कहते हैं उसको, समझौता वाला रिश्ता है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का। ठीक है ना, जिसके लिए बिल्कुल भी आपका पार्टनर तो परेशान हो चुका है, उसके साथ रहना भी नहीं चाहता। उसका आपका पार्टनर को लगता है कि नहीं, ये इंसान तो मेरे लायक नहीं है, और ये ना इस रिश्ते में ना कोई जान है, ये रिश्ते सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, ऊपर ऊपर से बनाया हुआ रिश्ता है। ठीक है ना, इस रिश्ते में कोई अंदर से लेवल या तो जान नहीं है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आपके साथ जब था उसको महसूस होता था, आपके साथ रह के ये अपने आप को राजा नहीं तो रानी समझता था। ठीक है ना,
आप ही एक ऐसा इंसान जो आप अपने पार्टनर को हील करते थे, आप दोनों का रिश्ते में जान था, आप लोगों का रिश्ते में सच्चाई था, आप लोगों का रिश्ते में हीलिंग था, ठीक है ना। आपका पार्टनर एक आपको हीलिंग का रूप में भी देख रहा है, एक हीलर का रूप में देख रहा है। आपका पार्टनर को लगता है जब भी आपके पास आते हैं, आपको देखते हैं, वो हील हो जाता है, आपका प्यार का, आपको सपोर्ट को पाकर हील हो जाता है, उसका घबराहट जो भी रहती है वो चली जाती है, ठीक है ना। और फ्यूचर में ये इंसान आप ही के पास आएंगे, आप ही को कमिटमेंट देंगे और आप ही से हीलिंग लेंगे और आपको भी हील कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी ये बता रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन है, बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं है उन दोनों में, ठीक है ना। पहले तो आपका पार्टनर को लगा था कि नहीं, ये इंसान बहुत ही मैच्योर है, बहुत ही अच्छा है, मेरे हर एक सपना को, ख्वाहिश को पूरा करेगा, उसके पास पैसा है, धन दौलत है, ये सब सोच के आपका पार्टनर ने उसके साथ आगे बढ़ा था कि उसको सब कुछ सही कर देगा। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि मैच्योरिटी के कार्ड आपका पार्टनर ने जो भी सोचा था उसको वो ऐसा नहीं मिला, जिसके चलते आज भी आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा उसको लगता है कि उसने मैच्योरिटी से डिसीजन नहीं लिया, उसने बहुत ज़्यादा नादानी करके, बहुत जल्दबाजी करके डिसीजन लिया है, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर को भी दुखी है। और अभी आपका पार्टनर आपको लेकर देखता है कि आप तो बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी हो, आप मैच्योर हो गए हो, आप मैच्योर थे, आप बहुत ही ज़्यादा इस इंसान को छोटे बड़े खुशियों का हमेशा मदद करते थे, आप इस इंसान को कभी भी तकलीफ नहीं देते थे, हमेशा प्यार देते थे, सपोर्ट करते थे। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, एकदम मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते में आपके साथ निभाना चाहता है, एकदम लॉयल्टी के साथ। ओके, नेक्स्ट कार्ड है सक्सेस का कार्ड। सक्सेस का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत ज़्यादा स्वार्थ के चलते रिश्ते को जोड़ा था। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ख्वाब दिखाया था कि मैं तुम्हें सक्सेस कर दूंगा, मैं तुझे घर गाड़ी सब कुछ ला के दूंगा, तुझे रानी बना के रखूंगा, राजा बना के, सब कुछ सही था। आपका पार्टनर भी उसका ये सब बातों में आके, स्टेटस में आके आपका पार्टनर का पैर फिसल गया था और वो इंसान उसके साथ चले गया था। उन लोगों ने शादी कर लिया होगा या तो कमिटमेंट कर लिया होगा, प्रपोज कर लिया होगा, जो भी किया, लेकिन अभी दिख रहा है कि उन लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्व आ चुका है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को ना उनके साथ रहकर ना सक्सेस वाला फील नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग में तो उसको लगा था कि सक्सेस हो जाएगा, सब कुछ सही रहेगा, लेकिन ऐसा कोई फील नहीं आ रहा है। आपका पार्टनर को लगता है नहीं यार, मैं तो गलत इंसान को चुन लिया, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस वाले का साथ रहते हैं, बहुत सारे यारी दोस्ती का साथ रहते हैं, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ज़्यादा लोगों का इन्फ्लुएंस में आके आपका पार्टनर को ब्लेम कर देते हैं, आपका पार्टनर को रुकावट कर देता है, आपका पार्टनर का सक्सेस में रुकावट ला देता है, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि नहीं यार, ये इंसान तो खुद का डिसीजन कुछ है नहीं है, ये दूसरे के बारे में, दूसरे को डिसीजन लेकर सोचते रहता है, और इसके चलते मेरी भी सक्सेस में स्टॉप लग गई। अभी आपका पार्टनर सक्सेस का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपको लेकर आपका पार्टनर सोचते हैं कि पास्ट में बहुत सारे लोग थे आपका पार्टनर का लाइफ में जो लोगों का इन्फ्लुएंस में आ गया था, लोगों का बातों में आके आपका पार्टनर ने आपको बहुत बुरा भला कहा था, 10 लोगों के आगे आपका पार्टनर ने आपका इज्जत उछाल दिया था, आपको बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दिया था बहुत सारे लोगों के बीच में, ऐसा दिख रहा है। आज उसको समझ में आ रहा है और आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप सक्सेस कर रहे हो, अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो और आपको कोई रोक नहीं सकता, ना आपका पार्टनर ना को और कोई दुनिया का इंसान रोक सकता है आपको सक्सेस पाने के लिए, क्योंकि आप लोगों के बातों में नहीं आते हो, आप लोगों के बातें तो सुनते हो लेकिन मन क्या करते हो, खुद से करते हो, सुनते सब क्या करते हो अपना है, इसलिए आप सक्सेस हो और आने वाला टाइम पे भी आप सक्सेस होके रहोगे, क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को ठान लेते हो करके ही छोड़ते हो, ऐसा आपका पार्टनर सोचते हैं। और आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर भी सोच रहे हैं कि आपके साथ ही सक्सेस है उनका, आप ही के साथ उनका सब कुछ खुशियाँ है, हैप्पीनेस है। तो आपका पार्टनर फ्यूचर में किसी से नहीं डरेंगे, सबसे लड़ झगड़ के आपके साथ आएंगे, इस रिश्ते को सक्सेस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है रिवर्ट का कार्ड। रिवर्ट का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में धोखाधड़ी हो गई। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा धोखा दे दिया, आपका पार्टनर को पूरी तरह से जिंदा लाश बना दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, और आपका पार्टनर का रहते हुए भी वो किसी और के साथ रिश्ता रखा, किसी और के साथ उसका मतलब गुलू गुलू हो रहा था, जिसके चलते आपका पार्टनर को पता चला। आपका पार्टनर को लगता है कि अच्छा हुआ पहले पता चल गया कि ये इंसान का नीयत ऐसी है, ये इंसान किसी एक का नहीं हो सकता, आज मैंने इसको बहुत ही अच्छा सोचा था लेकिन अच्छा हुआ मुझे पहले ही पता चल गया, मुझे लगता है कि मुझे फिर से एक नई जन्म हो गया मुझे, ठीक है ना, मुझे रिबर्थ हो गया है, मुझे इस दुख से और इस सच्चाई से बहुत जल्दी सामना हो गया, अच्छा हुआ अभी ऐसा सोच रहे हैं। और पूरी तरह से दोनों ही हर्ट है एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा, और वो लोग कितना भी चाह ले कि इस रिश्ते को सही करने के लिए, लेकिन सही नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से उन लोग को हर्ट हुआ है वो दोनों ही, ठीक है ना। अब दोनों ही एक दूसरे को लेकर ना रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहते हैं, अपनी अपनी लाइफ
नए से शुरुआत करना चाहता है। और रिवर्ट का कार्ड आपका पार्टनर भी कह रहे हैं कि आपका पार्टनर ने पास्ट में इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते पूरी तरह से आपका लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया था, आपको चलता फिरता लाश बना दिया था ये इंसान ने, ठीक है ना। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपने कैसे भी करके अपने आप को संभाला, आपने एक नया जन्म लिया है और आप पूरी तरह से नया जन्म को लेकर अपने आगे बढ़ते जा रहे हो। आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो कि किसने क्या किया, किसने धोखा दिया, किसने चीट किया। आप एकदम नया जन्म लेके एक नया से शुरुआत कर रहे हो, ऐसा वो लग रहा है। और आपका पार्टनर भी इस टाइम पे आपके साथ आना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है। रिवर्ट आपका पार्टनर चाहता है कि इस रिश्ते में एक बार रिवर्ट फिर से हो जाए, फिर से आप लोग आ जाओ, फिर से आप उनको सब कुछ माफ़ कर दो। जो आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, पास्ट में चीट किया था, तो आप माफ़ कर दो, ऐसा चाहता है। आपका पार्टनर फ्यूचर में इस रिश्ते में फिर से रिवर्ट करना चाहते हैं। उनको लगता है कि जो हो गया सो हो गया पास्ट में, लेकिन अगर उसका नया जन्म होगा तो आपके साथ ही करना चाहिए, आप ही का साथ। उनको भी लगता है कि उनका भी एक नया जन्म हुआ है, बहुत ही बदलाव आया है आपका पार्टनर के सोच में चीज़ों को लेकर, तो वो इस रिश्ते में नया से शुरुआत करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है अलोननेस। अलोननेस यह बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में डिस्टेंस आ चुका है, इमोशनली डिस्टेंस आ चुका है, फिजिकली डिस्टेंस आ चुका है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं, बिल्कुल भी नहीं चाहते एक दूसरे का साथ रहने के लिए, क्योंकि वो लोग दोनों ही ना एक दूसरे का साथ रहकर भी ऐसा फील आता है कि वो लोग साथ रह नहीं रहा है, बराबर है, बात एक ही है, ठीक है ना। रहकर भी नहीं रहना जैसा आपका पार्टनर को यूज होता लगता है। और आपका पार्टनर ने उसका अंदर आत्मा से उसको देख लिया कि वो इंसान किस प्रकार का है। आपने पहले आपका पार्टनर सिर्फ ऊपर ऊपर ही देखता था, अंदर से नहीं देखता था, सिर्फ ब्यूटी पे मरता था, सोल पे नहीं मरता था। अभी आपका पार्टनर को समझ में आ गया कि खूबसूरती जो भी होती है ना, एक दिन के लिए खुशी दे सकती है, एक दिन की चांदनी है खूबसूरती, सच्चा, ठीक है ना। लेकिन सच्चा इंसान हमेशा के लिए खुश रख सकता है। अभी आपका पार्टनर बिल्कुल भी अकेला पड़ चुका है, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन रहा ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी तरह से डिस्टेंस आ चुका है। एलोनलेस ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर को अभी अकेलापन खाए जा रहा है। और आपका पार्टनर जब आपके लिए सोचते तो उनको लगता है कि उन्होंने भी पास्ट में आपको अकेला करके छोड़ गया था, पूरी तरह से आपका पार्टनर ने आपको सैडनेस दे दी थी, आपको अकेला कर दिया था, आपको डिस्टेंस दे दिया था हर चीज़ों में। तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा उदास है आपको लेकर कि उसने आपके साथ ऐसा किया, गलत किया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहता। और पास्ट में ये भी देख रहा है कि आपका पार्टनर बिल्कुल भी अपनी गलतियों को स्वीकारता नहीं था, अपनी गलतियों को नहीं मानता, जो भी गलती रहता तो आप में ही थोप देता था और वो आपको ही ब्लेम करके निकल गया था इस रिश्ते से, ठीक है ना। लेकिन आज उसको जब अकेलापन आ गया, आज जब आपका पार्टनर के साथ में कोई नहीं है, आज जब आपका पार्टनर को कोई उसका भावना को नहीं समझ पाने वाला कोई इंसान नहीं, तब जाके वो इंसान आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है। एलोनलेस ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर आपको देख रहा है कि आप अभी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, आप दुख दर्द से बाहर निकल गए हो, पहले जैसा आप लोग रोना धोना नहीं करते, ठीक है ना। और अभी आपका पार्टनर आपको लेकर उम्मीद बना के रखा है कि वो इंसान सब कुछ सही कर देगा। और आपका पार्टनर का अगर अकेलेपन कोई दूर कर सकता हो तो सिर्फ आप ही दूर कर सकते हो। आपने तो इस रिश्ते से उम्मीद खो चुका है, आपका पार्टनर को लगता है, लेकिन आपका पार्टनर ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं खोया है। उसको पूरी तरह से उम्मीद है कि आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ेंगे, आपको दुख दर्द से निकालेंगे और खुद का अलोननेस से भी निकालेंगे, और आप ही का साथ उनका ज़िंदगी है, ऐसा वो सोचते हैं। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं इस टाइम पे अगर आपको आपका पार्टनर कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपको बोलते हैं कि फाइटिंग, तो गाइस आपका पार्टनर कह रहा है कि प्लीज़ मेरे साथ फाइटिंग मत करो, और मैंने जो तुम्हारे साथ फाइट किया था, तुम्हें उल्टा सीधा बोला था, तुम्हारे लिए एक्शन नहीं लिया था, तुमसे भाग गया था, तो तुम ना वो सब बात को भूल जाओ और मेरे साथ जो भी हो गया फाइटिंग मत करना, ठीक है ना। मेरे साथ झगड़ा मत करना, मैं तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ। मुझे बिल्कुल भी बहुत ही बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हें उल्टा सीधा बोला था, झगड़ा किया था, इसलिए, ठीक है ना। और तुमसे दूर जाके मैं बिल्कुल भी खुश नहीं, ये भी कहना चाहते हैं। और मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, एक्शन लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कहीं तुम भगा ना दो, तो ऐसा भी कहना चाहते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोगों का दोनों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, कब तक पॉसिबिलिटीज़ है। तो गाइस आपके लिए ट्रस्ट का कार्ड आया है। तो सबसे पहले ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए या तो आज का दिन ही आप लोग कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, नहीं तो एक हफ्ता 1 वीक्स, नहीं तो हो सकता है पूरी तरह से 1 महीना लग जाए, ठीक है ना। काफ़ी लोगों के लिए 1 महीना में आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है इस टाइम पे, आपको क्या फॉलो करना चाहिए। तो आपके लिए गाइडेंस आया है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस ये बता रहा है कि आपको ना पूरी तरह से अपने अंदर को झांकना है, अपने अंदर का विचारों को देखना है, अपने विचार में ना पूरी तरह से पॉजिटिव रहना है, चाहे कितना भी ज़िंदगी में उथल पुथल आ जाए, कोई
बह जाए, लेकिन आपको यही गाइडेंस है कि आपको पूरी तरह से अपने अंतरात्मा को से जीना है, बाहर की दुनिया से नहीं जीना है, अंदर की दुनिया से जीना है, सोल लेवल से जीना है। क्योंकि बाहर की दुनिया जो है ना हमेशा उथल पुथल होती रहती है, हमेशा ऊपर नीचे होते रहता है। इस बाहर की दुनिया में कोई किसी का नहीं है। अगर आज आपका पार्टनर आपका पास है तो कल वो पार्टनर किसी और का रहेंगे, किसी और का रहेंगे। कभी कोई इंसान इस दुनिया में कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। तो आपको बाहर की दुनिया से नहीं, अंदर की दुनिया से जीना है और बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके चलना है, प्रैक्टिकल माइंडसेट को लेके चलना है, इमोशनल नहीं होना ज़्यादा है। और तो थॉट्स, अपने दिमाग को, अपने थॉट्स को, प्लानिंग को पॉजिटिव रखना है, ठीक है ना, कैसे भी करके। ये आपके लिए गाइडेंस है। तो गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।